अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अल्लाह ताला की रहमत करम और शुक्र के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट बिस्किट्स। और उसी ही डो के साथ हम उसमें ऐड करेंगे स्प्रिंकल्स और 2 किस्म के बिस्किट्स रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने ली है क्रश नारियल लिया है 1 कप और बेकिंग पाउडर लिया है। दूध अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इस्तेमाल करेंगे हम। घी 1 कप और पिसी हुई चीनी भी हमने 1 कप ली है। और मैदा 1.5 कप लिया है। आप मेजरमेंट के हिसाब से इसको अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इस हमने मैदा लिया है अच्छी तरह से स्टेन करके। कोई भी चीज़ आप बेकिंग में यूज़ करें तो उसको अच्छी तरह से स्टेन कर लें। यहाँ पर हमने 1 टीस्पून भरकर बेकिंग पाउडर लिया है, वो मैदे में अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करेंगे। फिर इसको हम कर देंगे साइड पे। फिर हम अपना अच्छी तरह से इसका डो रेडी करेंगे कोकोनट बिस्किट्स रेडी करने के लिए। यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ बाउल में मैं तमाम की तमाम 1 कप के करीब हमने चीनी ली थी। आपके पास आइसिंग शुगर है वो ऐड कर लें, नहीं है तो इसको अच्छी तरह से आप ग्राइंड करके वो ऐड कर लीजिएगा। इसमें कोई भी वो इसके क्रंच या नहीं होने चाहिए। अब फुल कप भरकर हमने ली है क्रश की हुई नारियल, वो मैं डालूंगी और सिर्फ 3 टेबलस्पून हम उसमें से बचा लेंगे। और यहाँ पर हमने लिया है 1 कप भरकर घी, मेल्टेड होना चाहिए और पूरे का पूरा उसको शामिल करेंगे। अगर और मुझे घी की ज़रूरत लगी तो हम उसमें थोड़ा सा और घी भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जो हमारा मैदा है उसमें मैं इसको शिफ्ट करूँगी और अच्छा सा हम अपना डो रेडी करेंगे। और यहाँ पर आपके हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक अच्छी सी डो हम रेडी करेंगे। और इसी तरह से तमाम की तमाम जो हमने घी, चीनी और क्रश की हुई नारियल है वो मैदा और बेकिंग पाउडर में इस तरह से मिक्स कर देंगे। और फिर हम इसमें दूध थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे और एक अच्छा सा हमारा डो बनकर रेडी हो जाएगी। अगर आपकी डो पतली हो जाए तो आप इस प्रोसेस में क्या करेंगे, मैदा 1 से 2 चम्मच शामिल कर दीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर मैं हाफ कप के करीब घी मेल्टेड और शामिल करेंगे। और अगर आपकी डो हार्ड हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपने इसमें दूध ऐड करना है और अपनी डो को एक अच्छा सा जिस तरह हम आटा गूंथते हैं उस शेप में अपनी डो को रेडी करना है। फिर उसके बाद हम इसको देंगे थोड़ी देर के लिए स्टे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ पर हमने एकदम पूरे का पूरा दूध शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध शामिल करेंगे ताकि हमारी डो जिस क्वांटिटी जिस कंसिस्टेंसी के मुताबिक मैं चाहती हूँ उस तरह से रेडी हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी डो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है। इसी तरह से आप भी ये देख सकते हैं, इस तरह आपकी डो को रेडी होना चाहिए। फिर इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए स्टे देंगे। फिर उसके बाद हम अपने अच्छे से बिस्किट्स को करेंगे रेडी। इसी तरह से आप भी डो को करें तैयार और कोकोनट बिस्किट्स को करें घर में इंजॉय, दोपहर की चाय के साथ, बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ। अभी मैं इसको इस 1 कप दूध लिया था जिसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं दूध बच चुका है। अब मैंने इसी तरह से आप देख सकते हैं बर्तन को किया है ग्रीस। आपके पास जो भी मोल्ड है आप उसको करें ग्रीस। जब भी आप कोकोनट बिस्किट्स को करें रेडी तो आपने कोई भी जो मोल्ड लेंगे जो आप अपने घर में विदाउट ओवन रेडी कर रहे हैं तो आपने बटर पेपर उसके ऊपर 2 लगाइएगा ताकि आपके कोकोनट बिस्किट्स नीचे से जले ना।
इसी तरह से पहले आपने अपने उस मोल्ड को ग्रीस करना है, फिर बटर पेपर को, फिर जब आप सेकंड वाला बटर पेपर रखेंगे उसको भी आप ग्रीस कर दीजिएगा। जो एक्स्ट्रा बटर पेपर है उसको हम कट कर देंगे। इसी तरह से आपने भी अपना मोल्ड रेडी करना है। अब आपने क्या करना है, बिस्किट को करें रेडी 1 बाय 1 करके। जितना आप बिस्किट का साइज़ चाहते हैं, छोटा बड़ा मीडियम, उतना ही आपने बिस्किट को करना है अपने हाथ पे छोटे से बड़े लेकर रेडी। फिर हम क्या करेंगे, इसी तरह से बिस्किट को करेंगे, जो हमारे पास नारियल क्रश की हुई है उसके ऊपर हम इसको पुश करेंगे। और आपने सिर्फ वन साइड को ही नारियल क्रश की हुई लगाइएगा, क्योंकि नीचे से जब अगर नारियल लगेगी तो वो जल जाएगा। इसी तरह से ये देख सकते हैं आप 1 बाय 1 करके हम तमाम के तमाम अपने कोकोनट बिस्किट्स को करेंगे रेडी आपके सामने। फिर उसके बाद हम इसको अपने जो हमने बर्तन पतीला लिया है या कढ़ाई ली है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसको प्री हीट करने के लिए रख छोड़ें। जब आप बिस्किट्स को करें रेडी तो जैसे ही वो प्री हीट हो जाए तो हम अपने जो भी है बेकिंग का उसमें उसको करेंगे शिफ्ट। इसी तरह से आपने अपने हाथों की मदद से लगाएं उसको, या बिस्किट को उसके ऊपर पुश करके आप उसके ऊपर इस तरह से खूबसूरत से अपने बिस्किट को कर सकते हैं रेडी। विदाउट ओवन आप रेडी करें, मज़ेदार बिस्किट्स को करें इंजॉय दोपहर की चाय के साथ, और अपने घर अगर कोई मेहमान आया तो उनके साथ, घर वालों के साथ। इजी रेसिपी के साथ बिस्किट्स हमने यहाँ पर तमाम के तमाम किए हैं डन। ये मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में हमारे बेक होकर रेडी हो जाएंगे। और इसी तरह से हम अपना जब फर्स्ट बैच निकालेंगे तो फिर अपना जो सेकंड बैच है मैं उसको शिफ्ट करूँगी। यहाँ पर पतीला बहुत ही ज़्यादा गर्म, मैं अपने हाथों को एहतियात से बचा कर कोई भी चीज़ अगर आप फ्राई कर रहे हैं या कोई आप इस तरह से बेक कर रहे हैं उसको एहतियात से शिफ्ट कीजिए करें। यहाँ पर हम अपने 10 मिनट गुज़र चुके हैं, बिस्किट्स को देखेंगे। अभी हमारे बिस्किट हाफ डन हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर 20 मिनट गुज़र चुके हैं, हमारे बिस्किट यहाँ पर रेडी हैं। अपने हाथों को एहतियात से बचाएं और फिर आप अपना मोल्ड बाहर निकालें। इसी तरह से मैं तमाम के तमाम अपने बिस्किट करूँगी डन। अब हम इसको दोबारा से ग्रीस कर लेंगे और जो सेकंड बैच है वो इसके ऊपर इसी तरह से तरतीब वाइज हम इसको रखेंगे। और जो मैंने आपको कहा था कि हम कोकोनट बिस्किट के साथ उसी डो से हम अपने स्प्रिंकल्स बिस्किट्स भी करेंगे रेडी और बच्चों को करेंगे खुश, ताकि वो अच्छा से बिस्किट्स को करें इंजॉय, और ख़ुद भी हम करेंगे इन बिस्किट्स को इंजॉय चाय के साथ। अब ये जो हमारे यहाँ पर थोड़ा सा बैटर बचा है, जो हमारी डो बची है, उसमें मैंने स्प्रिंकल्स और जो नारियल क्रश की हुई मज़ीद बच चुकी थी वो भी मैंने ऐड की है। और हाथों की मदद से इस तरह से हम उसको मिक्स करेंगे। आपकी मर्ज़ी है उसको एज़ इट इज़ गोल छोटा सा पेड़ा बनाकर, जैसे हमने कोकोनट बिस्किट को रेडी किया है वैसे आप डन कर सकते हैं इजीली प्रोसेस से। नहीं तो अगर आपके पास सांचे वगैरह या कोई भी कटर हो उसकी आप शेप दे के अच्छे से स्प्रिंकल्स बिस्किट्स को करें डन। इसी तरह से जब ये हमारा सेकंड बैच रेडी हो जाएगा तो हम अपना थर्ड बैच शिफ्ट करेंगे और उसको भी आपके सामने हम देंगे खूबसूरत सी शेप। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, रैपिंग बैग मैं लूँगी और इसको हम इसके अंदर रैप करेंगे और बेलन की मदद से मैं इसको बेलूँगी और फिर हम इसको कटर की मदद से खूबसूरत से शेप देंगे। अगर आपके पास कोई शेप नहीं है नो प्रॉब्लम, आप उसको जिस तरह मैंने पहले आपको बना के बताया है कि जैसे आपने कोकोनट बिस्किट को डन किया है एज़ इट इज़ आप उसको भी वैसे ही बनाकर शिफ्ट कर दें उस मोल्ड के ऊपर, नो प्रॉब्लम। अब इसको हमने बेलन की मदद से बेला है, ना ही आपकी यहाँ पर ज़्यादा रोटी पतली होनी चाहिए और ना ही मोटी होनी चाहिए। इस तरह से मैं 3-4
शेप देंगे और ख़ूबसूरत से अपने स्प्रिंकल्स बिस्किट्स को करेंगे रेडी। आप भी इसी तरह से ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताएं कि आज की कोकोनट बिस्किट और स्प्रिंकल बिस्किट्स की सिंपल सी रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जो मेरी गुजरी हुई रेसिपी है उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताया करें ताकि हमें पता लगे कि आपको हमारी जो गुजरी हुई रेसिपी पसंद आ रही है कि नहीं। और जो आप बनवाना चाह रहे हैं कमेंट बॉक्स में उसके लिए भी आप ज़रूर बताएं कि आप क्या बनवाना पसंद करेंगे। इसी तरह से अब ये जो एक्स्ट्रा हमारा ये डो बच चुकी है उसको मैं दोबारा से बेलूँगी और इसी तरह से अपने बिस्किट्स को हम देंगे शेप और इसको हम इस तरह से निकाल देंगे और दोबारा से उसको मैं रैपिंग बैग में हम अपनी रोटी को डाल के और इसी तरह से हम उसको देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे बिस्किट्स ये भी रेडी हो चुके हैं। अब मैं अपने एहतियात से हाथों को बचाकर तमाम के तमाम जो हमने स्प्रिंकल्स बिस्किट्स कट किए हैं उसको हम ऐड करेंगे। ये भी मैक्सिमम 5 से 10 मिनट में रेडी हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे तमाम के तमाम बिस्किट्स रेडी हैं। अब हम इसको खूबसूरत सा करेंगे डिश आउट। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की ये ज़बरदस्त सी एक डो से बनने वाली 2 रेसिपीज़ आपको कैसी लगी है। यहाँ पर हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से नरम। ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइए। और यहाँ पर हमने जो बिस्किट रेडी किए हैं वो भी ज़बरदस्त से रेडी हुए हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी।